नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 18वां भाग। अध्याय धर्मसूत्र। सभा मंडप में रह गए गंग सर्वज्ञ, जो इस समय शांत, निर्वाक, निश्चल, समाधिस्थ, निमीलित नेत्र बैठे थे, और रह गए वाणबली भीमदेव, जो वीरासन से उनके सम्मुख बैठे थे। चौला गंग सर्वज्ञ के चरण तल में बैठी रह गई। गंगा गर्भद्वार के बीचों बीच प्रस्तर मूर्ति सी खड़ी थी। रत्न मंडप में ये चारों ही प्राणी उस समय निर्वाक, निस्पंद, मौन, मीक कुछ क्षण बैठे रहे। कुछ देर में सर्वज्ञ ने निमीलित नेत्र खोले। व्याघ्र चर्म से वो उठ खड़े हुए। उन्होंने भीमदेव से मंद स्वर में कहा, आ पुत्र। और वे उन्हें गर्भगृह में ले गए। भीमदेव ने चुपचाप उनका अनुसरण किया। उनके पीछे चौला ने, गंगा ने उन्हें मार्ग दिया। पीछे वह भी गर्भगृह में चली गई। सर्वज्ञ ने पीछे लौटकर कहा, गंगा, तू गगन राशि को यहीं ले आ और फिर गर्भगृह का द्वार बंद कर दे। गंगा ने ठीक ऐसा ही किया। ठीक ज्योतिर्लिंग के नीचे एक व्यासासन पर सर्वज्ञ बैठे। उन्होंने सम्मुख भीमदेव को बैठने का आदेश दिया। चौला निस्पंद खड़ी रही। सर्वज्ञ फिर समाधिस्थ हो गए। इसी प्रकार 2 घड़ी समय बीता। सर्वज्ञ ने प्रकिस्थित होकर नेत्र खोले। उनके होठों पर हास्य की एक रेखा आ गई। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, केवल इस गर्भगृह और देवता पर तेरा अधिकार नहीं रहेगा महासेनापति। यहाँ केवल मैं देव निमित्त रहूंगा। इस क्षण जो गर्भगृह के द्वार बंद हुए हैं सो ऐसे ही रहेंगे। भीमदेव ने बद्धांजलि कहा, गुरुदेव, देव रक्षण तो करना होगा। नहीं, तुम केवल देवस्थान की रक्षा करो पुत्र। देव रक्षा भी तो होनी चाहिए। देवता तो नित्य रक्षित है पुत्र। फिर भी सुरक्षा के विचार से देवता का स्थानांतरित होना आवश्यक है। सर्वदर्शस्थ, सर्वव्यापी देवता को कैसे स्थानांतरित करोगे पुत्र? मेरा अभिप्राय ज्योतिर्लिंग से है प्रभु। पार्थिव लिंग शरीर से जब ज्योति अंतर ध्यान हुई तब देवाधिष्ठान कहाँ रहा? देव प्रस्थान तो हो चुका है। कब? आज, अभी। तो अब यह लिंग देवता नहीं? नहीं, देवता का पार्थिव शरीर है, जैसे मृत पुरुष का निष्प्राण शरीर रह जाता है। देवता कहाँ गए? अंतर्ध्यान हो गए। किस लिए? धर्मद्वेषी शत्रु के विनाश के लिए। कहाँ? किसी पुण्य शरीर में। किस प्रकार? तेरे ही शरीर में देव का वास हुआ है पुत्र। तू अब शिव रूप है। जा, देव द्वेषी का संहार कर। किंतु लिंग शरीर? वो अचल है, यहीं रहेगा। यदि मलेच्छ उसकी मर्यादा भंग करें तो? उसका रक्षक मैं हूं। मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा। लेकिन आप यहां न रह सकेंगे। भली भांति रह सकूंगा। गंग सर्वज्ञ ने हंसकर कहा, महासेनापति, क्या देव सेवक पर भी अनुशासन लगाएंगे? भीमदेव भी हंस दिए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अब तो यह शरीर देवाधिष्ठित हो गया है। अब यह आपका चिरकिंकर भीमदेव नहीं, देवाधिदेव महादेव बोल रहे हैं। तो देव जानते हैं कि ऐसी स्थिति में देवता के इस पार्थिव शरीर की रक्षा के संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है। तुम सेनापति इतना भी नहीं जानते कि नगण्य पुरुष का भी निष्प्राण शरीर जीवित शरीर की अपेक्षा अधिक सम्माननीय होता है। फिर तो यह देवता का लिंग शरीर है। किंतु प्रभु, उसने अनेक देवस्थानों को भंग किया है, अनेक देव मूर्तियों को अपमानित किया है। तो पुत्र, यह उसका अपना पुण्य पाप निष्ठा आचार है। इसका लेखा जोखा हम कहाँ तक करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? केवल कर्तव्य पालन। किसके प्रति? तुम्हारा देवस्थान के प्रति। तुम प्राण रहते इसकी रक्षा करो, और मेरा देवलिंग के प्रति। प्राण रहते मैं इसकी रक्षा करूंगा। इसके बाद? इसके बाद जो देवेच्छा। किंतु नहीं पुत्र, देवेच्छा में किंतु परंतु नहीं। तो लिंग शरीर यहीं रहेगा? निश्चय। और आप? जहां देव मूर्ति वहां देव सेवक। यदि दैव विपाक से मलेच्छ में पराभूत करे तो यह भी देवेच्छा। तो हम?
जैसे अब तैसे तब प्राणांत तक अपना कर्तव्य पालन करेंगे। जैसी प्रभु की आज्ञा। गंग नेत्र बंद कर समाधिस्थ हो गए। इसी समय गगन को संग लेकर गंगा गर्भगृह में आई। सर्वज्ञ ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा गगन ने सम्मुख आकर साष्टांग दंडवत किया। गगन, सर्वज्ञ ने अकंपित वाणी से कहा। गगन बद्धांजलि सर्वज्ञ के सम्मुख बैठा। सर्वज्ञ ने कहा, मैं आज इसी क्षण तेरा पट्टाभिषेक करता हूं। और उन्होंने देवस्नात गंगोदक की धार उसके मस्तक पर डालकर उसका अभिषेक किया। बड़ी देर तक वे मंत्रोच्चारण करते रहे। फिर उन्होंने लकुलेश देव की पादुका और लिंग उसे सौंप कर कहा, गगन, अब तू अभी इसी क्षण भरु कक्ष को प्रस्थान कर। अब से तू ही पशुपत अम्नान का अधिष्ठाता है। देवता और सेनापति के सम्मुख मैंने तेरा यह पट्टाभिषेक किया। फिर कुछ ठहर कर उन्होंने भीमदेव की ओर देखा और कहा, तुम पाशुपत अम्नान के अधिष्ठाता के संरक्षक और साक्षी हो वत्स। हाँ महाराज, भीमदेव ने बद्धांजलि कहा। और चौला तू भी। चौला ने यह सुनकर हाथ जोड़े। गंगा ने कहा, मैं नहीं प्रभु। नहीं। गंग ने फिर नेत्र बंद कर लिए। गगन को विदा करने का संकेत कर गंग ने भी नेत्र पोंछे और कहा, जा पुत्र, शोभास्ते पंथाना सियो। गगन भू प्रणिपात कर आंसू बहाते बहुत देर तक सर्वज्ञ के चरणों में पड़े रहे। इसके बाद फिर गंग सर्वज्ञ बहुत देर तक नेत्र बंद किए निश्चल निर्वाक बैठे रहे। फिर उन्होंने मंद स्वर में भीमदेव से कहा, अब पुत्र कह, तूने क्या योजना स्थिर की है। प्रभु, राजधानी का संपूर्ण अस्त्र और अन्न भंडार प्रभास में आ गया है। महाराज बल्लव देव खंभात पहुंच गए हैं। वे यथासाध्य अन्न और शस्त्र एवं सैनिक वहां भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। 8 भारवाहक और 3 यात्री जहाजों की व्यवस्था हमारे पास है। अब हमें प्रभास से अनावश्यक स्त्री पुरुषों को सुरक्षित खंभात में पहुंचा देना है। सो उसकी व्यवस्था में मेहता संलग्न है। वे पहले वणिक व्यापारियों का उनके धन और माल मत्ता सहित कल प्रभात रवाना कर देंगे। वापसी में वही यान उधर से आवश्यक सामग्री ले आएंगे। पीछे स्त्री, बालक और वृद्ध भी भेज दिए जाएंगे। संभवतः परसों तक इस निष्कासन और सैनिक और सन्निवेश की प्रस्थापना हो जाएगी। साधु, किंतु मंदिर का धन भी तो सुरक्षित होना चाहिए। वह संपूर्ण रूपेण संभव नहीं है, परंतु आंशिक रूप से जो जो ले लेने योग्य है उसे यथास्थान ले जाओ। यह कहते कहते गंग सर्वज्ञ मग्न हो गए। भीमदेव भी कुछ सोचने लगे। किंतु महालय की स्त्रियां? एक छिपी दृष्टि चौला पर डालते हुए भीमदेव ने कहा। चौला अभी तक निश्चल भाव से सारा वार्तालाप सुन रही थी। अब सांस रोककर भीमदेव के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। सर्वज्ञ ने कहा, उन्हें भी खंभात जाना होगा पुत्र। फिर उन्होंने गंगा की ओर देखकर कहा, गंगा, यह व्यवस्था तू कर। किंतु गंगा का स्थान तो यही है प्रभु। गंगा अभी तक एक खंभे के सहारे खड़ी सारा वार्तालाप सुन रही थी। अब उसने स्थिर कंठ से यह शब्द कहे और आगे बढ़कर गंग सर्वज्ञ के दोनों चरण गोद में लेकर उन पर अपने होठ स्थापित कर दिए। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। धीरे धीरे प्रकिस्थित होकर सर्वज्ञ ने गंगा के सिर पर हाथ रखकर कहा, गंगा, यह तो क्या कर रही है? सावधान हो। मैं सावधान हूं। आपका स्थान देवता के चरणों में है तो मेरा स्थान आपके चरणों में है। आप देवता के सेवक हैं और मैं आपकी किंकरी हूं। अब मैं इस काल कौन सी लाज करूं? बहुत हुआ, जन्म भर जलती रही। अब मेरी सद्गति का समय निकट है, सो मैं उस सुयोग को नहीं छोड़ूंगी। गंग निरुत्तर हुए। उनके होठों पर हास्य और आंखों में जल फैल गया। उन्होंने कहा, गंगा, मैं तेरी किसी भी इच्छा में बाधक नहीं होऊंगा। जैसा तू चाहे वही कर। बड़ी देर तक सर्वज्ञ निस्पंद बैठे रहे। उनकी कूटस्थ दृष्टि देर तक अतीत के चित्रों को देखती रही और गंगा अपनी आंखों से अविरल अश्रु बहाती रही। युवराज भीमदेव की आंखें भी सजल हुई। हल्की सिसकी सुनकर भीमदेव और सर्वज्ञ दोनों ने ही आंखें उठाकर देखा। एक खंभे से चिपकी चौला सिसक सिसक कर रो रही थी। एक प्रश्न भीमदेव के होठों पर आया, परंतु वाणी जड़ हो गई।
उसके नेत्र इधर उधर दोलायमान होकर पृथ्वी पर झुक गए। गंगा ने स्नेहाद्र स्वर में आसन से उठकर कहा, भीमदेव, पुत्र यहाँ आ और पुत्री चौला तू भी, दोनों आओ। वे दोनों ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में चले गए। कंपित चरणों से चलकर चौला भीमदेव के पार्श्व में खड़ी हो गई। उसका सर्वांग कांप रहा था। बड़ी देर तक सर्वज्ञ ध्यानस्थ होकर देवता के सम्मुख खड़े रहे। फिर स्थिर कंठ से कहा, आगे बढ़ो युवराज, और चौला तुम भी। दोनों ज्योतिर्लिंग के निकट अंतरायण में जा खड़े हुए। वहां एकाएक चौला का हाथ भीमदेव के हाथ में देकर उस पर मंत्रपूत जल और बिल्व फल रखकर सर्वज्ञ ने कहा, पुत्र भीमदेव, आज तुम देवेष्ट सत्व हो। तुम्हारी सेवा के लिए यह देवदासी चौला मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। यह तुम्हारे ही समान उच्च वंशोद्भव राजकुल की कन्या है। इसकी रक्षा और सम्मान करना। और पुत्री चौला, यह साक्षात शिवरूप सत्व भीमदेव तेरी श्रद्धा, पूजा और सेवा का पात्र है। इसी के माध्यम से तू अब से अपनी श्रद्धा, पूजा और देवार्पण करना। अब तुम अभिन्न हो, धर्म सूत्र में बद्ध हो। चौला पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगी। भीमदेव अवाक रह गए। एक अनिर्वाचनीय सुख से अभिभूत होकर वे गंग के चरणों में झुक गए। चौला अर्धमूर्छित होकर पृथ्वी पर वहीं देव सानिध्य में गिर गई। अध्याय प्रभास दुर्गाधिष्ठान। भीमदेव ने नगर का भार बालूका राय को सौंपा। मंदिर की रक्षा का भार जूनागढ़ के राव को दिया गया। मंदिर का धन रत्न, कोष और भीतरी व्यवस्था मकवाणा के सुपुर्द हुई। दामोदर मेहता को गुप्तचर विभाग और सूचना विभाग सौंपा गया। रसद और व्यवस्था पतरी के ठाकुर को और प्रभास पट्टन के जल तट की रक्षा कमा लखानी के सुपुर्द की गई। संपूर्ण संयुक्त धर्म सैन्य का भार वाणबली ने स्वयं लिया। बालूका राय ने तुरंत नगर में सैनिक व्यवस्था घोषित कर दी और तुरंत ही निष्कासन कार्य आरंभ हो गया। नगर के व्यवसायी, सेठ, साहूकार अपना अपना माल मत्ता, धन रत्न लेकर पुत्र परिजन सहित ठठ के ठठ खंभात जाने के लिए जहाज पर आने लगे। 3 प्रहर बीतते बीतते यह कार्य समाप्त हो गया। उसी दिन रात को पट्टन के संपूर्ण ब्राह्मण परिवार भी रवाना कर दिए गए। उन्हीं के साथ सब बालक और स्त्रियां भी। बहुत नगर जन स्थल मार्ग से इसी दिन चले आए। 8 प्रहर में नगर का रूप ही बदल गया। सभी सूने घरों में सैनिकों ने अपने अड्डे जमा लिए। स्थान स्थान पर मोर्चाबंदी होने लगी। प्राचीर, तट, पुल, खाई, परकोट सभी का संस्कार हुआ। सर्वत्र ही प्रहरियों की नियुक्ति हुई। नगर में एक भी स्त्री, एक भी बालक दृष्टिगोचर नहीं होता था। हाट बाट में शस्त्रों के बनाने के कारखाने देखते देखते खड़े हो गए। स्थान स्थान पर योद्धा अपनी अपनी तलवारों की धार पर सान चढ़ाने लगे। वातावरण में वीर रस का प्रादुर्भाव हो गया। लोग बेसब्री से देवभंजक गजनी के दैत्य की प्रतीक्षा करने लगे। यह सारी व्यवस्था करके महासेनापति ने संपूर्ण संयुक्त सैन्य की परेड कराई। सारी सेना को एकत्रित किया गया। उनमें 12,000 काठियावाड़ के अडिग योद्धा अपने गठीले टट्टुओं पर सवार थे। 7,000 गुजरात की विकट पहाड़ियों की गुफाओं में नंगे रहने वाले भील हाथ में भाला और तीर कमान लिए हुए आए थे। 3,000 कोली ठाकुरों की ग्रामीण सैन्य गड़ासों और फरसों से लैस थी। 10,000 राजपूत, क्षत्रिय, मारवाड़, सिंध और आसपास के इलाके से आए थे एवं 18,000 गुर्जर सेना वाणबली की कमान में थी। इस प्रकार प्रभास के प्रांगण में 50 सहस्र का जमाव था। जरीन जीन वाले सफेद घोड़े पर सेनापति के ठाठ में वाणबली भीमटेट छात्र चमर धारण कर उपस्थित हुए। उनका चपल अश्व हवा में उछल रहा था। उसके मुकुट, कानकंठ और जीन पर जड़े मणि सूर्य की धूप में चमक रहे थे। महासेनापति भीमदेव ने झिलमिल कवच धारण किया था। उनके तेजस्वी श्यामल चेहरे पर तेज झलक रहा था। सम्मुख खड़े हिंदू बल को देखकर उन्होंने तलवार म्यान से निकालकर जय घोष किया। जय ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। एक समय ही सहस्रों कंठों से जय ज्योतिर्लिंग का गगनभेदी स्वर निकला, जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो। अध्याय विप्रलब्ध। महालय के अंतरायण में दूसरे खंड पर एक एकांत प्रकोष्ठ था। उसके सामने खुली छत थी। छत पर से संपूर्ण महालय के उस ओर लहराते समुद्र का तथा क्षीण कलेवरा हिरण्य नदी का सब दृश्य दिख पड़ता था।
वाणबली भीमदेव ने इसी प्रकोष्ठ में अपना डेरा डाला था। अभी संध्या होने में देर थी। सेना की परेड से निवृत्त होकर धूप और थकान से क्लांत शिथिल गात भीमदेव अपने आवास में लौटे। उनका बूढ़ा विश्वासी सेवक भीमा उपस्थित हुआ। उन्होंने युवराज के शस्त्र वस्त्र उतारने में सहायता की। एक गिलास शीतल जल पीकर भीमदेव ने कहा, भीमा, अब मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। देख कोई मुझे दिख न करे। बूढ़ा सेवक सिर झुकाकर द्वार बंद करता हुआ बाहर चला आया। थोड़ी ही देर में महाराज भीमदेव शीतल पवन के झकोरों की थपकियां खाकर मीठी नींद में सो गए। बहुत देर तक वे सोते रहे। एकाएक एक मृदुल सुखद स्पर्श से उनकी नींद टूट गई। उन्होंने आंखें खोलकर और अकचका कर देखा, जैसे उनके चरण तल में फूलों का ढेर पड़ा हुआ हो। चौला उनके दोनों चरणों को आलिंगन में भरे निमिलित नेत्र और अपने दोनों गर्म होठ उनके चरण नख पर स्थापित किए अधोमुख पड़ी थी। उन्होंने हड़बड़ाकर दोनों हाथ पसार दिए। उनके चरण तल का तल्प भाग आंसुओं से भीग गया है, यह उन्होंने देखा। प्रेम, आवेश और आनंद से अभिभूत होकर उन्होंने चौला को अंक में भरकर उसका चुंबन किया और कहा, प्राण सखी, रोती क्यों हो? परंतु चौला की वाणी जड़ हो गई। स्वर उसके कंठ से फूटा नहीं। भीमदेव ने अनेक विध उसका आलिंगन कर विविध चुंबन किए। बारंबार कहा, कह, रोने का क्या कारण है चौला? चौला के होठ खुले। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं चरण तल में आश्रय दे दीजिए। पर तुम्हें भेज कौन रहा है? सर्वज्ञ प्रभु की आज्ञा है, वे मुझे खंबात जाने का आदेश दे चुके हैं। किंतु भीमदेव विचार में पड़ गए। चौला ने कहा, आप उनसे कहिए, उन्हें रोकिए। उसकी हिचकियां बंध गई। तो गंगा से कहो, वह सर्वज्ञ से निवेदन कर देगी। कहा था। फिर गंगा ने सर्वज्ञ से कहा? नहीं। क्यों? सर्वज्ञ प्रभु समाधिस्थ हैं, निवेदन असंभव है। तब आप आज्ञा दीजिए, सेनापति ने मुझे ले जाने को चर भेजे हैं, उन्हें निवारण कीजिए। किंतु वे फिर विचार में पड़ गए। चौला चुपचाप आंसू बहाती रही। भीमदेव ने कहा, देखें यदि सर्वज्ञ। वे उठकर कक्ष के बाहर चले गए। द्वार पर गंगा खड़ी थी। गंगा को देखकर उन्होंने हंसकर कहा, देखा, चौला रो रही है। क्यों? वो नहीं जाना चाहती। उसे जाना होगा महाराज। किंतु सर्वज्ञ का आदेश है। सर्वज्ञ से कहो उसे रहने दें। कहना असंभव है। क्यों? वे समाधिस्थ हैं। समाधि भंग होने पर? समाधि अभी भंग नहीं होगी। उनका आदेश टाला भी नहीं जा सकता है। चौला को जाना ही होगा। भीमदेव असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने हंसकर कहा, मैं सर्वधिप सेनापति हूं, यदि मैं आदेश दूं तो? सर्वज्ञ के आदेश को रद्द करके? नहीं नहीं, परंतु। वे फिर विचार में पड़ गए। गंगा भीतर गई और सूखी वाणी में कहा, उठ चौला, विलंब न कर। यान जाने में अब विलंब नहीं है। सेनापति प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौला ने कातर दृष्टि से भीमदेव की ओर देखा। भीमदेव असंयत हुए। उन्होंने कहा, गंगा, चौला को रहने दे, कुछ हर्ज नहीं है। मैं समाधि भंग होने पर सर्वज्ञ से निवेदन कर दूंगा। यह असंभव है महाराज। सर्वज्ञ का आदेश टाला नहीं जा सकता। तो सर्वज्ञ की समाधि भंग होने तक यान को रोका जाए। मैं बालूका राय से कहता हूं। इसी समय बालूका राय ने प्रविष्ट होकर चौला को लक्ष्य करके कहा, बहुत विलंब हो रहा है। भीमदेव ने कहा, उसे रहने दो बालूका, मेरा आदेश है। बालूका राय ने सिर झुकाया। इसी समय दामोदर मेहता ने बालूका राय के पीछे से निकलकर कहा, नहीं महाराज, उन्हें जाना ही होगा। किंतु सर्वज्ञ की समाधि भंग होने तक? मैंने सर्वज्ञ से निवेदन किया था महाराज, परंतु उन्होंने फिर आदेश दिया कि उसे निश्चय ही जाना होगा। भीमदेव ने देखा चौला स्थिर चरणों से उठी, उनके चरण छुए और गंगा की छाती से जा लगी। फिर बिना पीछे देखे सेनापति के पास जाकर कहा, चलिए। आगे आगे सेनापति बालूका राय, उसके पीछे चौला और उसके पीछे दामोदर मेहता कक्ष के बाहर हो गए।
भीमदेव का एक एक रक्त बिंदु चित्कार कर उठा। नहीं नहीं, ठहरो, मत जाओ। ओ प्राण सखी, प्राणाधिक, कुसुम कोमल चौला, ओ चौला मत जाओ। वे उन्मत्त की भांति पीछे हाथ पसार कर द्वार की ओर दौड़े, किंतु गंगा ने उन्हें रोक कर कहा, मेरे महाराज, आपकी एक मर्यादा है। फिर महाप्रभु सर्वदर्शी हैं, उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है, विचार कीजिए। भीमदेव आहत पशु की भांति शैया पर गिरकर छटपटाने लगे। छद्मवेशी सुल्तान का वह असी युद्ध, चौला पर उसकी आसक्ति उनकी दृष्टि में घूम गया। सर्वज्ञ ने जो उसका समर्पण उन्हें किया है, उसे स्मरण कर उन्हें रोमांच हुआ आया। उनके मुंह से अस्फुट स्वर निकला, वह मेरी है, वह मेरी है, परंतु यह तो ठीक ही है, उसे सुरक्षित होना ही चाहिए। गंगा ने निकट आकर कहा, हाँ महाराज, वहां उसकी सुरक्षा और सुख सुविधा के लिए सर्वज्ञ ने विशेष आदेश दिए हैं। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। उसने अपनी कोमल बाह का सहारा देकर भीमदेव को शैया पर लिटा दिया और दुकूल उनके अंग पर डालकर चुपचाप कक्ष से चली गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।